नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ। अब मेरा प्रयास है कि मैं आपके साथ टाइम टू टाइम ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती रहूँ। और अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख भेज सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हम चर्चा करते हैं जनवरी का राशिफल। जनवरी मास का राशिफल हम विभिन्न राशियों के हिसाब से देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपके साथ उपाय भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप जो भी हमारे साथ शुभ हो रहा है उसकी शुभता को कैसे बढ़ाया जाए और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन उन उपायों से निकल जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। सभी जानते हैं कि गोचर में प्लैनेट्स चेंज होते हैं और हमेशा एक जैसा फल नहीं देते। तो आज हम मेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद मेष राशि के जो लोग हैं वो पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। जनवरी के महीने में उनके साथ में बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आर्थिक उन्नति के इनके पूरे योग मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो है इनकी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। जो पहले काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, इनकम तो हो रही थी, ऐसा नहीं है कि इनकम में कोई परेशानी हो रही थी, परंतु मेष राशि का जो स्वामी है, मेष राशि का जो स्वामी अधिपति स्वामी मंगल जो है द्वादश भाव में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से इनको खर्चे इनकम के अकॉर्डिंग खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सेविंग नहीं हो रही थी और ये कुछ कारोबार की वजह से भी कुछ समय से परेशान चल रहे थे। तो अब ये स्थिति जो है इनकी बिल्कुल सॉर्ट आउट होने वाली है और इनको आर्थिक उन्नति के पूरे मौके मिलेंगे। इनकी जो सहकर्मी जो हैं, इनके कोलीग्स हैं, इनको पूरा फ़ायदा देने वाले हैं, इनको कोऑपरेट करेंगे, सोसाइटी में इनकी इज्जत होगी और इनके जो ये सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे। काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे सोशल एक्टिविटीज़ से, तो अब ये उसमें दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और इनका सोशल एनवायरनमेंट, सोशल सर्कल जो है वो बढ़ने वाला है। और इनके लिए अगर हम उपाय बताते हैं कि जिससे इनको और शुभ परिणाम मिले, तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना के लिए इनको पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। पंचमुखी दीपक बनाने का तरीका सिंपल सा ये है कि उसके 4 साइड्स में दीपक बनेंगे और एक बीच में लंबा दीपक बनेगा और वो जलाने के बाद अगर ये नियमित हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो इनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के जातकों को इस महीने आर्थिक लाभ मिलने वाला है। इनकी सूझबूझ से और इनके कॉन्फिडेंस से और इनकी विल पावर से, इनके ज्ञान से इनको आगे फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है इनके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव से अष्टम में प्रवेश करेंगे तो इनको आर्थिक लाभ के मौके भी मिलेंगे और ये आगे बढ़ेंगे भी। इनके कारोबार में भी उन्नति होने वाली है। बस इनका क्या है कि सोशल सर्कल इनका बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु दाम्पत्य के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। खर्चे भी इनके बढ़ेंगे क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि इनके जीवन साथी के घर पर आ रही है, तो दाम्पत्य इनका नॉर्मल रहेगा। कुछ ना कुछ तनाव सा, मतलब जैसे बहुत खुशनुमा होता है, वो दाम्पत्य नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मंगल की स्थिति जैसे ही चेंज हो जाएगी तो इनको दाम्पत्य का सुख मिल जाने वाला है। इनको अगर अपने काम में वृद्धि चाहिए और काम में तरक्की चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना में ये आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर सूर्य को नियमित तांबे के लोटे से अगर जल चढ़ाएंगे तो इनके शुभ फलों में बहुत वृद्धि हो जाएगी और इनको अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। क्या है कि सूर्य जो है इनके अभी अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव से वो भाग्य स्थान में अष्टम भाव से इनके 9th हाउस में आएंगे, तो यहाँ थोड़ा सा इनको इरिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए इन्हें सूर्य की नियमित उपासना करनी चाहिए, जिससे कि इनको एलर्जी नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी और आवेश से बचे रहेंगे।
अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में थोड़ी सी क्या है कि मिथुन राशि में अगर हम गोचर की स्थिति देखें तो मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है, इनके सप्तम भाव में सूर्य के साथ में विराजमान रहेंगे। और मंगल जो है छठा भाव का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी होने के साथ साथ इनके 11th हाउस में ही रहेगा। तो इनको धन की प्राप्ति तो होगी होगी। और ये इनके अष्टम हाउस में शनि और बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो शनि और बृहस्पति इनको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, मन में अशांति रह सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो इनको थोड़ा सा पेशेंस का सहारा लेना चाहिए और थोड़ी सी पेशेंस से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और है, इनको कोई बहुमूल्य उपहार मिल सकता है, कोई बहुत बहुमूल्य उपहार का तोहफा इनको मिल सकता है जिससे इनको खुशी होगी। और इनको एक सलाह दी जाती है कि अगर आप शेयर बाज़ार से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें। ये समय जो है शेयर बाज़ार और सट्टे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और शुभ परिणामों के लिए आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की उपासना करने से क्या है कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें स्थान में जो राहु रहेंगे वो खर्चे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम भी होने चाहिए, कारोबार भी चाहिए। तो आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की उपासना के लिए आप शुक्रवार को सफ़ेद प्रसाद चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी जी को, और आप उनके सामने एक गुलाब का फूल अर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर मेहरबानी रहेगी और आपको सब अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि में की जो अगर हम स्थिति देखें तो इनकी जो स्थिति है जनवरी के महीने में थोड़ी सी मजबूत होने वाली है। आर्थिक लाभ इनको होगा और घर में कुछ हर्षोल्लास का वातावरण भी होगा। हर्षोल्लास के वातावरण से जैसे कुछ खुशियाँ कुछ समय से प्रतीक्षा कर रही हों, कुछ आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हों, तो ये सब इस महीने में होने वाले हैं। वातावरण जो है वो अनुकूल हो जाएगा। और अगर कुछ मतभेद चल रहे थे और कुछ परेशानियां चल रही थी तो वो स्वयं ही इस वक्त शांत हो जाने वाली हैं। आपसी सुलह से इनके मतभेद जो हैं वो ठीक हो जाएंगे और इनको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इस वक्त आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मंगल जो है आपके 10th हाउस में विराजमान रहेंगे। थोड़ा सा क्रोध और आवेश का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसको अवॉइड करें। पेशेंस से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अगर आपको शुभ परिणाम चाहिए तो आप पक्षियों को अनाज डालें और गाय को गुड़ अगर आप सर्व करेंगे तो आपको शुभ परिणाम बहुत अच्छे से मिलेंगे। जैसा आप चाहेंगे आपको लाभ मिलेगा, लाभ के मौके मिलेंगे और एंग्जाइटी जो थोड़ी बहुत रहती है वो कम हो जाएगी। और अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में क्या है कि आर्थिक स्थिति जो है सिंह राशि के जातकों की काफ़ी समय से परेशान चल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इस समय में जनवरी के महीने में कारोबार में स्टेबिलिटी आने वाली है, आर्थिक उन्नति होगी और जो ये चाहते थे उस तरह से इनका कारोबार बढ़ने वाला है। आत्मविश्वास से अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो इन्हें सफलता मिलने वाली है। इनके खर्चों की अधिकता रहेगी क्योंकि मंगल जो है इनके भाग्य स्थान में आने के बाद इनके व्यय भाव को देखेंगे तो इनकम तो होगी परंतु इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्च हैं, वो भी साथ ही साथ बढ़ेंगे। और इस वक्त आपको कुछ भूमि का सुख भी मिल सकता है। भूमि भवन का सुख आपका बन रहा है, परंतु भूमि भवन का सुख जैसे लोगों को तो होता है कि बहुत ज़्यादा हमें बड़ा घर चाहिए या बहुत बड़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से नहीं, परंतु हाँ एक लिमिटेड ऑफर में एक छोटा और एक नॉर्मल सा आपको भूमि का भवन का वाहन का सुख मिलने वाला है। उम्मीदों से कुछ कम होगा परंतु इस वक्त आपको मिलने वाला है, आप उसका पूरा सुख उठा सकते हैं। अगर और शुभ परिणामों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको अगर शुभ परिणाम बनाने हैं तो आप शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ाने के साथ साथ अगर आप वहाँ पर दीपक जलाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपके घर के आसपास में कोई शनि मंदिर है तो वहाँ पर भी आप दीपक जलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा शनिवार को। और ये भी संभव नहीं है तो आप हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए या आप जैस्मिन ऑयल का दीपक जलाएंगे तो आपके शुभ परिणाम में वृद्धि होगी।
अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा, परंतु स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। अष्टमेश जो है इनके अष्टम भाव में ही विराजमाएंगे। मंगल अभी तक कन्या राशि को देख रहे थे तो थोड़ा सा ये गुस्से में, आवेश में रह रहे थे, थोड़ा सा इनको क्रोध की अधिकता हो रही थी, तो वो इस समय कम होने वाली है। परंतु फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को बना के रखिएगा, अपने डेली रूटीन को ऐसा कीजिएगा कि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो। और आपको संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद ख़त्म होने वाले हैं। जो आपका रिज़ल्ट जो है वो अब आपके फेवर में आने वाले हैं। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम संबंध जो हैं आपके नॉर्मल रहेंगे। अगर आपने कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस वक्त अभी आपके अनुकूल जाने वाले नहीं हैं। अभी आपको अपनी शांति का परिचय देना है, एंजाइटी से बचें और धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ेंगे और कूल माइंड से आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले समय में प्रेम संबंध भी आपके अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। अगर आप धातु से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी। अगर आप काफ़ी समय से अगर सोच रहे थे कि आपको व्यापार करना है तो इस तरह के व्यापार से, किसी भी मेटल का कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है, आप टाइम टू टाइम कोई भी दिन फिक्स मत कीजिएगा। टाइम टू टाइम गाय को अगर आप चारा खिलाएंगे या हरा चारा खिलाएंगे, या आजकल तो मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो कोई भी आप ग्रीन सब्ज़ी गाय को देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे और जो थोड़ी सी टेंशन लाइफ में चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उससे आप ओवरटेक करके सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है आप मुझे लिख भेजिए, मैं आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।